Hello everyone. Today I'm going to discuss over the subject bookkeeping and basic accounting, and topic is accounting terminology. Right? First of all, I just want to explain about the meaning of business. We can say that an organization created with the objectives of making a profit from the sale of goods and services. Basically business जो होता है उसको हम हिंदी में व्यापार बोलते हैं, और बिजनेस किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव बेसिक होता है थ्रू प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। किसी तरीके का सामान बेचकर या किसी तरीके की सर्विस देकर कोई भी बिजनेस प्रॉफिट को अर्न करता है, उसको हम बिजनेस कहते हैं। हिंदी में इसको व्यापार बोलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज बेसिकली is the act of systematically recording the financial transaction affecting a business. बेसिकली बुक कीपिंग जो होता है इसको हमने पीछे लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। जैसे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो उसको हम जो सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं उसको ही हम बुक कीपिंग बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू की सिंपल सी बात समझ सकते हैं, कहते हैं द नेट अमाउंट showed in the accounts for an assets liability और owners equity items। बेसिकली किसी भी तरीके का जो आपका आइटम होता है, जस्ट लाइक असेट्स होती है या आपकी लाइबिलिटी होती है या ओनर की इक्विटी होती है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। जो उसमें ओरिजिनल वैल्यू होती है माइनस किया जाता है उसके साथ में जो एडजस्टमेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक एडजस्टमेंट कोई खर्चा किया आपने उस एसेट पे, ठीक है, या बेसिकली अगर आपके पास कोई मशीनरी है तो उस पर आपकी डेप्रिसिएशन लगता है जिसको हिंदी में हिरास बोलते हैं, ठीक है। एक समय के बाद उसकी वैल्यू धीरे धीरे मशीनरी की कम होती है तो वो चीज़ उसकी ओरिजिनल वैल्यू से माइनस की जाती है, तब उसकी बुक वैल्यू कंसीडर की जाती है। यानी कि उसकी जो आज वैल्यू होगी उस एसेट्स की, ठीक है, उसकी बात को कहा जा रहा है यहाँ पे, बुक वैल्यू उसको बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ कैलेंडर ईयर। अगर हम कैलेंडर ईयर की बात कर लेते हैं तो बेसिकली इट कंटेन्स 12 मंथ। इसमें बेसिकली 12 मंथ होते हैं, और हमारा नॉर्मल जो कैलेंडर ईयर होता है वो आपका 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक रहता है, राइट। वेरेज अगर मैं अकाउंटिंग की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर और सेकेंड वन इज़ असेसमेंट ईयर। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक रहता है, ठीक है। अगर मैं अभी आपको करंटली डिस्कस करता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर किसे बोलते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर आपका रहेगा 2019 से 2020, और असेसमेंट ईयर की बात कर लेते हैं तो आपका वो 2020 से 2021 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है आपका ट्रांजैक्शंस। इसको समझ लेते हैं, ट्रांजैक्शन वोकैबुलरी को यहाँ क्यों पढ़ना ज़रूरी है। बेसिकली कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बिजनेस और इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो बी अदर इवेंट हैविंग एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस। बेसिकली जो भी हम गुड्स लेते हैं या गुड्स सर्विसेज परचेज करते हैं, किसी बिजनेस से लेते हैं, इंडिविजुअली लेते हैं, तो बेसिकली जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट स्टेज पे तो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन होता है जब हम किसी बिजनेस से या कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है गुड्स को या सर्विस को एक्सचेंज करता है, राइट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज जर्नल। वी कैन से दैट अ बुक और ओरिजिनल एंट्री इन अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बेसिकली क्या होता है, जब हम फर्स्ट स्टेज पे किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं, ठीक है। वेरएस जनरल की बात कर लेते हैं तो जनरल एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको वो जनरल का फॉर्मेट भी डिस्क्राइब करूँगा, राइट। अभी केवल इतना समझ लीजिए कि जनरल क्या होता है। बेसिकली एक ओरिजिनल बुक होती है जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं या डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलते हैं, और वी कैन से दैट द जनरल लिस्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स एंड इंडिकेट्स द अकाउंट्स टू विच दे आर पोस्टेड। और बेसिकली हमें अकाउंट्स डेबिट हुआ है, अकाउंट्स क्रेडिट हुआ है, उस चीज़ को मेंशन हम जनरल में करते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं जनरल एंट्री की। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है जनरल एंट्री।
इसमें देख लेते हैं, कह रहे हैं अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन वेयर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर इक्वल। बेसिकली जो होते हैं डेबिट्स और क्रेडिट जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि जितना अमाउंट आप किसी चीज़ को ख़रीद रहे हो और जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आप परचेस कर रहे हो तो वो 1000 रुपीज़ की है, तो आपने क्या किया 1000 रुपीज़ दिया, और जिसने आपको वो चीज़ दी यानी कि वो गुड्स दिए, ठीक है, उसको कितना रिसीव हुआ 1000। यानी कि डेबिट और क्रेडिट जो हैं वो आपस में कितने हैं 1000 रुपीज़ के हैं, यानी कि इक्वल है आपस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये है लेज़र। We can say that a summary statement of all the transactions relating to a person, assets, expenses or income which have taken place during a given period of time and show their net effect. Basically लेज़र क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट। एक लेज़र एक स्टेटमेंट होता है, किस चीज़ का होता है, किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी एसेट्स का भी हो सकता है, किसी एक्सपेंस यानी कि खर्चे का, किसी आय का भी हो सकता है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम पर हमें मेंशन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ ट्रायल बैलेंस। Here we can say that a listing of all documents, all accounts or balances that provides a test of whether total debits equals total credits. Basically ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक ऐसा फॉर्मेट होता है जहाँ पर हमारे सारे डेबिट्स हमारे सारे क्रेडिट के बराबर होते हैं, ऐसी लिस्ट होती है, ठीक है। यानी कि जितने भी डेबिट अकाउंट हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे, उतने ही अमाउंट के क्रेडिट हमारे पास भी क्रेडिट की होल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ रेवेन्यू। बात कर लेते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू इट्स अ काइंड ऑफ इनकम। जो भी देखिए इनकम एक अलग पॉइंट होता है और रेवेन्यू एक अलग पॉइंट होता है। देखिए इनकम को हम तब कहते हैं जब हम कोई गुड्स को सोल्ड आउट करते हैं, बेचते हैं, और जो भी हमें उससे इनकम माने आय आती है, ठीक है, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। कह रहे हैं इंक्रीजेज इन अ कंपनीज रिसोर्सेज फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम कंपनी के किसी भी रिसोर्स को सेल करते हैं और जो हमें या गुड्स को सोल्ड आउट करते हैं तो उससे जो हमें इनकम जनरेट होती है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं, राइट। नेक्स्ट आपकी जो टर्मिनोलॉजी है वो है बैलेंस शीट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनते हैं तो उसमें भी बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बैलेंस शीट को। We can say that a balance sheet is an itemized statement which lists the total assets and total liabilities of a given business to show its net worth at a given moment of time. Basically एक समयंतराल में आपको कितना इनकम हुई है और कितने आपके पास असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उसको आप इस बैलेंस शीट के या स्टेटमेंट में शो करते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ कैपिटल। इसको हिंदी में पूंजी कहते हैं, ठीक है। वी कैन से दैट प्रॉपर्टी और मनी यूज्ड एंड ओन्ड बाय बिजनेस एंड यूज्ड टू एक्वायर फर्दर इनकम और बेनिफिट्स। बेसिकली हम अगर बात करते हैं किसी जो भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, या जो मनी हम यूज़ करते हैं बिजनेस में, ठीक है, वो ओनर्स इक्विटी भी हो सकती है, वो डेटर्स के फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कि कुछ पैसा उधार लिया हुआ भी हो सकता है, जिसको हम कैपिटल बोल सकते हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन कैपिटल की बोल सकते हैं यहाँ पर। कैपिटल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। ये मैंने डेफिनेशन अपने नोट्स में नहीं लिखी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, डेबिटर और क्रेडिटर, ठीक है। वी कैन से दैट अ डेटर इज़ अ पर्सन हु ओन्स मनी। बेसिकली डेटर उस पर्सन को बोलते हैं जिनसे हमें रुपए प्राप्त करने होते हैं, ठीक है। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिज इज़ कॉल्ड डेट, और जो अमाउंट ड्यू होता है उसको हम डेट अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। वेरेज अगर मैं क्रेडिटर की बात कर लेता हूँ तो अ पर्सन टू होम मनी इज़ ओनिंग और पेबल इज़ कॉल्ड अ क्रेडिटर। इसको हम सिंपल सी बात कह सकते हैं, क्रेडिटर हम उनको बोलते हैं जिन्हें हमें रुपए चुकाने होते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की, ये है आपका क्रेडिट। कह रहे हैं वी कैन से दैट एन एंट्री ऑन द राइट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट जो फॉर्मेट होता है उसमें जो राइट साइड में आप एंट्री करते हो वो क्रेडिट की एंट्री कहलाती है। छोटा सा ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है गुड्स। गुड्स को हम इंग्लिश में अगर मैं एक इकोनॉमी की लैंग्वेज में बात करता हूँ तो उसको हम कमोडिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है सामान से, ठीक है। दिस इंक्लूड्स ऑल आर्टिकल्स कमोडिटीज़ इन मर्चेंडाइज इन विच द बिजनेस डील्स। वो सारे सामान आ जाते हैं जो भी जिसमें बिजनेस डील करता है, ठीक है।
जो बेसिकली बिजनेस का मेन मोटिव होता है, जस्ट टू सेल द गुड्स, ठीक है, वो सामान। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एसेट्स। एसेट्स की बात कर लेते हैं। वी कैन से दैट इकोनॉमिक एसेट्स का मतलब होता है हिंदी में संपत्ति। वी कैन से दैट इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन और कंपनी। ये सारे ही रिसोर्सेज कंपनी के यानी कि बिजनेस के पास होते हैं। जो भी बिजनेस के पास पैसा होता है, जो भी कैश होता है, जो भी लैंड है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, एक्सेट्रा, जितना भी सामान किसके पास है, बिजनेस के पास है, उसको हम एसेट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की, वो है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स बेसिकली वो चीज़ कहलाएगी जहाँ पर हम डिफरेंस निकालते हैं किसका, एसेट्स का और लायबिलिटी का, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, वो आएगा, वो आपकी नेट एसेट्स कहलाएगी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज लिक्विडिटी। हियर वी कैन से दैट द अवेलेबिलिटी, लिक्विडिटी का मतलब हिंदी में होता है तरलता से, ठीक है, जैसा वर्ड भी बोल रहे हैं लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है तरल होना। लिक्विडिटी का सेंस यहाँ पर क्या है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश और एबिलिटी टू ऑब्टेन इट्स क्विकली। बेसिकली ऐसी चीज़ें, दैट काइंड ऑफ एसेट्स दैट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, जो भी चीज़ों को आप जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हम लिक्विड मनी कहते हैं या लिक्विड एसेट्स कहते हैं। ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द डेट रीपेमेंट एबिलिटी। और बेसिकली क्या होता है इसमें, सिंपल से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कोई भी एसेट्स, ऐसी एसेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर आपकी कैश में कन्वर्ट हो सकती है, उसको हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं और इसको ही लिक्विडिटी कहते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो आपका गुडविल आ जाता है, इसको हम ख्याति कहते हैं हिंदी में। वी कैन से दैट इट्स एन इंटेंजिबल इन नेचर। इसको हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते छू के, ठीक है, ये इंटेंजिबल इन नेचर होती है। वी कैन से दैट एन इंटेंजिबल एसेट्स दैट एग्जिस्ट व्हेन अ बिजनेस इज वैल्यूड एट मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स। बेसिकली नेट एसेट्स के तौर पर जब हम किसी कंपनी की वैल्यू देखते हैं, वो फेयर होती है, बहुत अच्छी होती है, तभी हम कहते हैं जैसे इस कंपनी की गुडविल अच्छी है। जैसे फिलिप्स कंपनी है तो इसकी गुडविल अच्छी है, सोनी कंपनी इसकी गुडविल अच्छी है, ठीक है, तो ये मार्केट के लीडर कहलाते हैं, ठीक है। वैसे ही बात कर रहे हैं तो गुडविल क्या कहा जाएगा, जिसकी कंपनी की ख्याति यानी कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज इंटरेस्ट। वी कैन से दैट, यहाँ पर एक सिंपल सी बात बोल सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ मनी। जब हम मनी को यूज़, जैसे अगर हम नॉर्मल सी भी बात करते हैं कि अगर हम बैंक में कोई अमाउंट ऑफ मनी जमा कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जिसको हम ब्याज कहते हैं हिंदी में। यानी कि उतने दिनों के लिए वो मनी आपने प्रयोग नहीं की, लेकिन बैंक ने आपके उसके एवज में, उस समय अंतराल के एवज में आपको क्या दिया, उस अमाउंट ऑफ मनी पर आपको ब्याज दिया, उसको आप इंटरेस्ट बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है नेक्स्ट आपकी टर्मिनोलॉजी है करंट एसेट्स। Here we can say that the current assets are those assets which of a company that are expected to be converted into cash, जिसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको आप क्या बोलते हो, करंट एसेट्स कहते हो। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कैश होता है, इसको भी हम करंट एसेट्स में लेते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल्स, यानी कि जो भी अकाउंट रिसीव होने वाला है, यानी कि जो भी अमाउंट आपको मिलने वाला है, उधार का जो आपने उधार दिया होगा, सेल की होगी, उससे जो पैसा आने वाला होगा, उसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल बोलते हैं। या फिर आपके जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपने छोटे समय के लिए इन्वेस्ट किए हों बैंक में या कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट किए हों। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड। यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड भी बेसिकली एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है और ये भी करंट एसेट्स में इंक्लूड होता है। और इन्वेंट्री, कंपनी की इन्वेंट्री बेसिकली वो भी आपकी करंट एसेट्स में आती है। इन्वेंट्री का मतलब होता है बेसिकली मूवेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट्स में आते हैं, यानी कि मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस के काफ़ी एग्जांपल बता दिए, आप नोट कर लीजिएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज करंट लायबिलिटीज़। लायबिलिटी का मतलब होता है बेसिकली उत्तरदायित्व, यानी कि आपके ऊपर जो भी ऋण है उसको आपको देना होगा, ठीक है। Here we can say that liabilities is to be paid within 1 year of the बैलेंस शीट डेट। बेसिकली जो भी बैलेंस शीट है उसमें क्या करते हो, आपको 1 साल के अंदर अंदर जितना भी पेमेंट करना होगा वो आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है ड्राइंग्स, इसको भी समझ लेते हैं। देखो ड्राइंग्स बेसिकली एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको यहीं समझ लीजिएगा। बिज़नेस अलग है, बिज़नेस का मालिक अलग है, ठीक है। लेकिन बिज़नेस का जो मालिक होता है, जब भी बिज़नेस से पैसे
पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो उसको वो ड्राइंग के हेड में डालता है, ठीक है। मैं एक बात फिर से बोल रहा हूँ, जब भी कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसा लेता है उसको वो ड्राइंग के हेड में डालता है, ठीक है। एनी अमाउंट और गुड्स विड्रॉ बाय द ओनर ऑफ अ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ इज कॉल्ड ड्राइंग्स। बेसिकली ड्राइंग उसको बोलते हैं जब भी कोई पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेसमैन बिजनेस में से कोई पैसा लेता है या कोई गुड्स लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बैड डेट्स कैसे बोलते हैं। बेसिकली बैड डेट्स वो डेटर्स कहलाते हैं जो आपको पैसा नहीं दे पाते हैं किसी कारण से, और वी कैन से दैट एन अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल्स। ऐसे अमाउंट जो आपको कभी भी फ्यूचर में रिसीव होने वाले नहीं हैं उसको आप बैड डेट्स में लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, यह है लॉस। लॉस बेसिकली क्या कहलाता है, जब भी आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं एक्सटीड्स टू योर रेवेन्यू, तो आप उसको लॉस बोलोगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे की वोकैबुलरी है आपकी इनकम। इनकम बेसिकली इनफ्लो ऑफ असेट्स कहलाती है या इनफ्लो ऑफ कैश बोलते हैं, उसको हम इनकम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज़ टर्नओवर। टर्नओवर को भी समझ लीजिए बहुत अच्छे से, इट मीन्स टोटल ट्रेडिंग इनकम फ्रॉम कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। टर्नओवर क्या होता है, जितना भी आपने कैश से सेल्स करी होगी या जितनी भी क्रेडिट से सेल करी होगी, तो दोनों अमाउंट को अगर आप जब ऐड कर देते हो तो आपका टोटल टर्नओवर निकल के आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आपकी टर्मिनोलॉजी है नेटवर्थ। वी कैन से दैट इट मीन्स एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। आप जब एसेट्स को लायबिलिटीज से माइनस कर देते हो तो नेटवर्थ बिजनेस की निकल के आ जाती है। ये थी कुछ वोकैबुलरी। इन वोकैबुलरी को ही आप आगे स्टडी करोगे और सारे ही कंसेप्ट्स में ये सारे वोकैबुलरी आपको बहुत हेल्प करेंगी। इन वोकैबुलरी को आप डेली याद करिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस या आने वाले जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे उसमें आपको आसानी हो जाए सारी टेक्नोलॉजीज़ को समझने के लिए। थैंक यू एवरीवन।